फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस के अंदर क्वारीज थी नॉक नीज के बारे में वीडियो डालें, क्योंकि हमारे काफी सारे वीडियो नी पेन रिलीफ सीरीज के ऊपर थे, जिसके अंदर मोस्टली बो लेग्स जिनका रहता है उन्हीं को नी पेन ज्यादा होता है इनर नीज की तरफ। लेकिन बहुत सारे लोगों में देखा होगा आपने कि पैर नीचे से एंकल्स नहीं मिलते हैं और घुटने मिलने शुरू हो जाते हैं, नॉक नीज रहता है। इससे भी नी की प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है और पोस्चर तो एक डिफॉर्मिलिटी है ही है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में मैं 2 दिन में आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉक नीज होता क्यों है। क्योंकि जब अंदर के जो आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं तो उससे आपका घुटना अंदर खींचना शुरू हो जाता है और बाहर के जो मसल्स है वो लूज पड़ जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम रहती है। तो हम जो अबडक्टर ग्रुप है उसको हम ट्रेन करेंगे, जिससे कि आपके मसल और ग्लूटियस मीडियस जो मसल है उन दोनों की स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे, जिससे आपका पैर बाहर जाना शुरू हो जाएगा। और अंदर के मसल की हम स्ट्रेचिंग ज्यादा करेंगे, जिससे कि वो मसल स्ट्रेच हो और पैर को परमिशन दे कि घुटना बाहर जाना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम जो आसन शुरू करने वाले हैं उसके अंदर योगा अभ्यास में रहेगा वृक्ष आसन। आप ताड़ासन में खड़े हो जाएं और बटक्स को स्क्वीज कर लें, शोल्डर डाउन और पीछे की तरफ रोल करें। अब आपकी बॉडी पूरे अलाइन हो चुकी है और जैसे आपने बटक्स को स्क्वीज किया है तो आपका एब्डोमेन कोर एंगेज हो गया है। अब आप लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और राइट लेग को ऊपर उठाना शुरू करें। वृक्ष आसन में आएंगे, बॉडी हिले नहीं, बिल्कुल सीधी रहे और थाइस के ऊपर पैर को रोक लें। इसके बाद में धीरे धीरे दूसरा हाथ को भी ऊपर उठाएं और पूरा स्ट्रेच करें। अब ध्यान आपको ये देना है कि आपका पैर बाहर की तरफ जाना चाहिए। जितना आप बाहर निकालेंगे उतना आपका ग्लूटियस मसल और जो अबडक्टर ग्रुप है वो स्क्वीज करेगा और उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होनी शुरू होगी और पैर को बाहर की तरफ खींचेगा। इनर थाइस का जो मसल है, ग्रोइन मसल है, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। इस आसन में 1 मिनट तक रोकें और फिर धीरे धीरे वापस नीचे आ जाए। दूसरा योगा अभ्यास के अंदर जो हम करने वाले हैं वो वीरभद्रा 2 वॉरियर सेकंड। इसके लिए आप ताड़ासन में फिर से खड़े होएं। आप राइट लेग को पीछे लेकर जाएं 4 फीट अप्रोक्सीमेटली या अपने हाइट के अकॉर्डिंग, और बॉडी को राइट साइड में टर्न कर लें। अब आर्म्स को ओपन करें। सबसे पहले ये ध्यान दें कि पैर आपका बाहर की तरफ एक्सटर्नल रोटेट होना चाहिए और पीछे के पैर जो उसकी हील पीछे रहे और टोज आगे अंदर की तरफ। अब बॉडी को आप पेल्विस को बिल्कुल सेंटर में ले आए तो आप देखेंगे कि आपका ग्रोइन यहां से स्ट्रेच होना शुरू हो गया है। जो टाइट होने की वजह से नी को अंदर की तरफ खींचता है वो आप पीछे पुल होना शुरू हो गया है। दोनों हाथों को ओपन करें। आप सामने देखते हुए लेफ्ट नी को बेंड करें। अब आपको अगेन यहां ध्यान ये देना है कि आपका घुटना अंदर की तरफ ना आए। शिन बोन के ऊपर आपका नी आना चाहिए, बिल्कुल एंकल के ऊपर, जिससे आपके ग्रोइन पर स्ट्रेच और बढ़ेगा और पीछे की थाइस के अंदर भी ग्रोइन पर स्ट्रेच आता जाएगा, जिससे आपका इनर थाइस जो टाइट मसल है वो खुलेंगे। इससे आपका धीरे धीरे जो नी लॉक है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इस आसन में कम से कम 30 सेकंड रुकें और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाएं। 40 सेकंड और 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे वापस बाहर आएंगे, दोनों हाथ नीचे करें और सांस लेते हुए वापस आगे आ जाएं। ऐसे दूसरी साइड से रिपीट करें और 2-2 बार कम से कम करें। तो आज के 2 आसन थे, ये आप रेगुलर करें, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी नॉक नीज को ठीक करने में। अब हम कल आपको बताएंगे कुछ एडवांस और एक्सरसाइजेस जिससे आपको और बेनिफिट मिलेगा।